संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विरोध के खिलाफ सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वो चोटिल हो गए। हालांकि राहुल ने इन आरोपों से इनकार किया है। अब इस मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया है और सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है। इस मामले में राहुल पर बीजेपी की महिला सांसद ने भी आरोप लगाया है, जिससे राहुल गांधी असहज हो सकती हैं। इस बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत दर्ज कराई है। हमने मकर द्वार के बाहर आज हुई घटना का विस्तार से उल्लेख किया है, जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत की है। धारा 109 हत्या का प्रयास है। धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। जानते हैं कि राहुल गांधी पर किस तरह के और कैसे केस दर्ज हो सकते हैं। वहीं बीजेपी की नागालैंड से महिला सांसद फानोक कोन्याक ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी बेहद करीब आकर खड़े हो गए, जिससे मैं असहज हो गई थी। हम बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी आए और मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। किसी महिला सांसद पर इस तरह चिल्लाना राहुल को शोभा नहीं देता है। मैं बहुत दुखी हूं और सुरक्षा चाहती हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो भाजपा सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे। यह उसी वक्त हुआ है। यह संसद का प्रवेश द्वार है और हमारा अंदर जाने का अधिकार है। मुख्य मुद्दा यह है कि वे संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत के अनुसार धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जिन भी धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी वो जमानती अपराध होंगे। दरअसल राहुल गांधी अमित शाह के बयान को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में अगर किसी दूसरे सांसद को चोट लगती है तो यह संज्ञेय यानी जानबूझकर किया गया अपराध नहीं होगा। ऐसे अपराध में उन्हें तुरंत जमानत मिल सकती है। अगर यही चोट अमित शाह को लगती तो यह माना जाता कि राहुल ने जानबूझकर यह अपराध किया होगा। तब उन पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हो सकता था। अनिल सिंह कहते हैं कि पुलिस इस मामले में सीरियस धाराओं में केस रजिस्टर नहीं करेगी। यह सिंपल मारपीट का मामला बनेगा। हालांकि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के मामले में हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत है। अगर ये तय हो जाए कि इससे शांति भंग हो सकती है और दंगे भड़क सकते हैं, ऐसे में पुलिस राहुल को अरेस्ट कर सकती है। बीएनएस की धारा 110 के अनुसार गैर इरादतन हत्या का प्रयास तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की हत्या करने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन वह जानता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी को चोट लग सकती है या उसकी जान जा सकती है। फिर भी उसने सावधानी बरतने में लापरवाही की और उसके कार्य के कारण ही किसी को नुकसान पहुंचा हो। यदि किसी व्यक्ति को आरोपी के द्वारा किए गए कार्यों द्वारा केवल चोटें आती हैं, मृत्यु नहीं होती, तो उसे दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल और जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। संसद के सदस्यों को ये विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इनमें है संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद या उसकी किसी समिति में कुछ कहने या वोट देने पर सदस्य को अदालत में किसी भी कार्यवाही से छूट, संसद से प्रकाशित किसी रिपोर्ट, कागजात या कार्यवाही पर किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। संसद की कार्यवाही की वैधता को लेकर अदालतों की ओर से कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। संसद की कार्यवाही को बनाए रखने के लिए जो अधिकारी या सांसद शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वे अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। संसद की कार्यवाही से संबंधित किसी सत्य रिपोर्ट का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर उसे किसी न्यायिक कार्यवाही से छूट दी जाती है, जब तक यह साबित न हो कि यह बदनियती से किया गया है। हालांकि किसी भी ऐसे मामले में वीडियो सबूत जरूरी होता है।